हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है। अगर यह संविधान नहीं होता तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, और अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो किसी की औकात और हैसियत नहीं थी कि वो एसपी और कलेक्टर बन जाता। हमारी लड़ाई उस विचार से है जो विचार आज आजादी के 70 साल बाद आज भी जिसने इस देश में सबको समानता का अधिकार दिया, वो विचार जातिगत कुंठा के तहत उनकी प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करता है। हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है। हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है संघर्ष करो। जो अगर इन तमाम मांगों पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन के लोगों ने इन तमाम मांगों को नहीं माना तो 1.5 महीने बाद आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूं कि 1.5 महीने बाद दमोह का चक्का जाम कर देंगे। आपकी चुप्पी बता रही है कि जो आपका ज्ञापन है, हाँ, तो सम्मान हो, माध्यम से ठीक है, शासन को पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो वहां से निर्देश होगा। साथियों, आज हम लोग, हमारी यात्रा चल रही थी, हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं, और जब यहां से दमोह की एक घटना हमारे कानों तक पहुंची और हमें कोमल अहिरवार जी ने बताया कि भैया बीती 14 तारीख को हमारे संविधान निर्माता, हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उसका हाथ तोड़ दिया गया है। और बीती 14 तारीख से आज तक भी, आज 28 तारीख तक भी जिन अपराधियों ने, जिन असामाजिक तत्वों ने अपनी जातिगत कुंठा दिखाते हुए हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये हमारे प्रशासन के लिए बड़ा ही शर्म का विषय है। दूसरा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक समाज, किसी एक जाति के लिए खास नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। मैं यहाँ के कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से और इनके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, बीती 14 तारीख से आज तक उनकी प्रतिमा को आप लोग क्यों स्थापित नहीं कर पाए? मुझे ये जवाब दीजिए। अभी तक ये दर्शाता है कि हमारे प्रशासन के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे भारत के या समूचे विश्व के महापुरुष नहीं है। इन तमाम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी एक वर्ग का मसीहा समझ रखा है। लेकिन मैं आज दमोह कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस देश का लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिस लोकतंत्र के तहत तमाम लोगों को अधिकारी बनने का राइट मिला, और वो लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? वो लोकतंत्र स्थापित हुआ भारत के संविधान की वजह से। और अगर उस संविधान को किसी ने बनाया, उस संविधान को किसी ने बनाया तो उस शख्स का नाम था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर यह संविधान नहीं होता तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, और अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो किसी की औकात और हैसियत नहीं थी कि वो एसपी और कलेक्टर बन जाता। हमारी लड़ाई किसी कलेक्टर, किसी एसपी या किसी दरोगा, किसी टीआई से नहीं। हमारी लड़ाई उस विचार से है जो विचार आज आजादी के 70 साल बाद आज भी जिसने इस देश में सबको समानता का अधिकार दिया, वो विचार जातिगत कुंठा के तहत उनकी प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करता है। हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है। हमारी लड़ाई उन हरामखोरों से है संघर्ष करो। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ किसी एक वर्ग का मसीहा मानते हैं।
अब कहा है प्रशासन के लोग, आप लोग शांत रहना, मैं थोड़ा इनसे भी बात कर लूं और इनसे भी समझ लूं कि 14 तारीख से आज तक अभी तक प्रतिमा सह सम्मान स्थापित क्यों नहीं की गई। आप सब लोग साइड हटो भाई जी, नीचे बैठो, नीचे बैठो, जैसे बैठे वैसे ही भाई इनको बैठाओ, बैठ जाओ भैया, हाथ जोड़ के विनती है जी। पीछे हो, पहले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप लोग भी पीछे हो जाओ भाई, समझ नहीं आ रहा, पीछे आओ, पीछे आ जाए। कितनी बार बोले? आराम से। अरे क्या सर, ये बड़ा शर्म का विषय है कि ये पकड़ो, अपनी बात रख दें, बात रखें सर। बीती 14 तारीख को पटेरा थाना अंतर्गत घटना कब हुई है? 19 तारीख को, बीती 19 तारीख को प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। और जो मैं ये समझता हूं कि ये प्रावधान होता है कि जो प्रतिमा पहले से कहीं सहसम्मान स्थापित है, उस प्रतिमा को शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से अगर क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज की और उन तमाम लोगों की जो भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और भी लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे विश्व के लिए सबसे बड़े प्रेरणादायक महापुरुष हैं। और अगर उनकी प्रतिमा टूटी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महोदय, 19 तारीख से आज तक उस प्रतिमा को सह सम्मान दोबारा स्थापित क्यों नहीं किया गया? जिन अपराधियों ने उस प्रतिमा को तोड़ा, अभी तक हम लोग उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए, बताइए। ये इतना शर्म का विषय है कि आए दिन रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूटती हैं। ये सिर्फ इस प्रदेश का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। आखिर हम लोग क्यों ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसी कुंठा पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं जो एक ऐसे रहबर की प्रतिमा को तोड़ते हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। ये यहाँ के लोगों ने पहले भी कई बार आप सबको आवेदन दिए हैं और आप सबको आवेदन में कई बार सह सम्मान कहा गया है कि वहां पे जो प्रतिमा खंडित हुई है, वो प्रतिमा पत्थर की मूर्ति थी और अगर दोबारा पत्थर की मूर्ति लगेगी तो उसको फिर पुनः कोई खंडित करने का काम करेगा, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। फिर आप अगर दोबारा पत्थर की प्रतिमा रख देंगे, फिर प्रतिमा कोई तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि हम कुंठा पे रोक तो लगा नहीं पा रहे हैं, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे? तो हमारा आपसे निवेदन है, जिस मांग के लिए आज मैं आया हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ शांतिप्रिय तरीके से एक हम आपको अपना ज्ञापन देने आए हैं। और अगर इन तमाम मांगों पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन के लोगों ने इन तमाम मांगों को नहीं माना, तो 1.5 महीने बाद आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूं कि 1.5 महीने बाद दमोह का चक्का जाम कर देंगे। 1.5 महीने बाद, क्योंकि 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख के बाद हम आपको 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर हमारे रहबर का सह सम्मान प्रतिमा वहां स्थापित हो जानी चाहिए, अष्टधातु की और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अन्यथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। अगर उन्होंने दमोह के अंदर कूच कर दिया तो दमोह तो छोड़िए साहब, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप सबके निवेदन पे, क्योंकि लगातार प्रशासन के लोगों का फोन आया और आप सबके निवेदन पे आज तो इन तमाम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके वापस लेके जा रहा हूं। लेकिन 1.5 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो फिर दमोह को बंद करने से मैं इन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। सर, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो है अंगड़ाई है, अभी तो है अंगड़ाई है। ये आप भी जान रहे हैं, आपकी चुप्पी बता रही है कि प्रशासन का फॉल्ट है और प्रशासन चाहता
तो अब तक प्रतिमाओं को स्थापित कर देता। हमारी लड़ाई प्रशासन से भी नहीं है, ये तो हमारी आपकी तरह आम जनमानस है। हमारी लड़ाई है शासन से, हमारी लड़ाई है सरकारों से। ये लोग अपना आवेदन आगे भेजेंगे और आगे के लोग इनको दे देंगे तो लगा देंगे। इनका क्या जा रहा है, इनकी जेब से थोड़ी जा रहा है पैसा। अगर कोई इस चीज को नहीं मान रहा तो वह मध्य प्रदेश की सरकार अगर इनको आदेश करेगी 1 मिनट में लगेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि समय इतना लगेगा जितना सिर्फ रखने में लगेगा। सर, हम आपसे अपनी बात रखने आए हैं, आपको सहसम्मान ज्ञापन देना है। आप ही पकड़िए थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने 2 शब्द जरूर रखें जितनी मांगे मैंने आपको दी हैं। हाँ हाँ, जो लीडर हो थोड़ी सा जोर से बोले, हम लोग सुन नहीं पा रहे सर। सब लोगों को सुना दीजिए एक बार। जो आपका ज्ञापन है, हाँ, तो सम्मान हो माध्यम से ठीक है, शासन को पहुंचा दिया जाए। ठीक है। जो वहाँ से निर्देश होगा उसको तो सर आपका भी तो प्रयास होगा इसमें, मूर्ति जल्दी से। एक मिनट। जो आपका इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब सर हम ये समझें कि सिर्फ आप यहाँ एक माध्यम है जो मेरे इस ज्ञापन को आगे पहुंचा दें। आप कोई आश्वासन या कोई बात या कोई ऐसा शब्दावली मुझसे नहीं कहने के योग्य हैं। आपके पास ये पावर नहीं है। नहीं, किसके पास है ये पावर? किसी के पास नहीं है, तो प्रशासन से आपको परमिशन लेना वही तो पाएगा। नहीं, आप सर आप मुझे अधिकारी का नाम बताइए जो मेरी इन मांगों को मानने योग्य हो, जो ये कह सके हाँ मेरे अंतर्गत है, मैं इसको कर दूंगा। एक अधिकारी मुझे बता तो दीजिए कौन है। जैसे आप कौन है? एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब के ऊपर कौन होता है? डीएम साहब होता है। कलेक्टर साहब, उनके ऊपर कौन होता है? तो मुझे बताइए ना, ऐसे कौन है भैया? ये एसपी के हाथ में है, डीएसपी के हाथ में है, डीएम के हाथ में है, या फिर मुख्यमंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में? कुछ तो बताइए किसके हाथ में? जो भी मैनेजमेंट में होगा उसके बाद आपकी मांगे रख दी जाएगी सर। और आपको डिक्लेयर होगा खुद आएगा। अब आप सब जानने के बाद इस तरह की बातें मंच पर न करें तो ज्यादा होती है। मैं किसी मंच पे नहीं कर रहा था, वही तो बोल रहा मैं तो अपनी मांग रखने आया हूँ। मैं दुखी हूँ इसलिए आया हूँ। ज्ञापन दे रहे हैं कि आप हाँ, मैं आपका ज्ञापन, मैं आपको पकड़ो, मैं आपको ज्ञापन भी देने आया हूँ और 1.5 महीने का अल्टीमेटम भी देने आया हूँ। 1.5 महीने का अल्टीमेटम देने आया और ज्ञापन भी देने आया हूँ। और इस बात को आप हमारी ये तमाम भारतीय अहिरवार सुरक्षा संघ के लोग और इसके साथ साथ समूचे देश के लोगों की तरफ से ये ज्ञापन है, आप इस ज्ञापन को स्वीकार करिए। और निवेदन है, जिस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ इसी तरीके से आप मेरी बात को वहां पहुंचाएंगे और इस बात को बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं देश में ऑलरेडी एक माहौल ऐसा गरमाया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। दोबारा से एक माहौल ना गरमाए, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। आप सब लोगों को और हम सब लोगों का काम है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कानून व्यवस्था बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इसीलिए हम आपके पास ससम्मान आए हैं। हमारे इस ज्ञापन को आप स्वीकार करिए और तमाम लोगों को भेज दीजिएगा। ये तो बड़े दुख की बात है कि कलेक्टर साहब आए नहीं। मैं तो दिल्ली से चल के यहाँ तक आ गया, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आए। उनकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन कोई बात नहीं। 1.5 महीने बाद तो सबको आना पड़ेगा। ये लीजिए हमारा ज्ञापन, आप लोग स्वीकार करिए। कैसे स्वीकार करेंगे? ऐसे इधर आ जाइए आप, थोड़ा खुल जाओ, ये खुल जाओ, पीछे भाई, पीछे थोड़ा। हाँ, कोई नहीं, चलिए। थोड़े पीछे मोबाइल नीचे कर लेना, वो सब हो जाए। हाँ सर, लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है।